हम बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने मात्र 1 रुपए में पहली फिल्म साइन की थी। विदेशी एक्ट्रेस से चुराई हेयर स्टाइल से उन्हें पहचान मिली। इस खूबसूरत और उम्दा एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, लेकिन शुरुआत हुई थी सिर्फ 1 रुपए से। बॉलीवुड में गुजरते दौर की ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो अपने जमाने की ट्रेंड सेंटर रही हैं। फिर बात चाहे हेयर स्टाइल की हो या फिर कोई नया आउटफिट वायरल हो करना हो, पुराने दौर की एक्ट्रेस ने अपने नाजो अंदाज से फैशन की दुनिया में बहुत से नए नए चलन पेश किए हैं। उस दौर की एक एक्ट्रेस तो ऐसी रही जिनका हेयर स्टाइल फीमेल फैंस के बीच काफी फेमस हुआ। खास बात यह थी कि उस हेयर स्टाइल का नाम ही उनके नाम पर पड़ गया और आज भी वो उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। खूबसूरत और उम्दा एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम है साधना। साधना अपने दौर की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने जॉय मुखर्जी, देव आनंद, राजकुमार जैसे तमाम बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर कलर फिल्मों तक उनके नाम का डंका बजता रहा है, पर ये कम ही लोग जानते हैं कि साधना ने अपनी पहली फिल्म महज 1 रुपए में शाइन की थी। ये किस्सा उनकी पहली फिल्म अबाना से जुड़ा है। साधना को एक प्ले में काम करता देखकर प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म में लेने की इच्छा जताई। गरीबी के चलते अपने घर का खर्चा उठा रही साधना ने तुरंत हाँ कर दिया। उस वक्त प्रोड्यूसर ने उन्हें सिर्फ 1 रुपए दिए और फिल्म के लिए साइन कर लिया, जिसके बाद फिल्म अबाना साधना की भी पहली मूवी साबित हुई और देश की पहली सिंधी मूवी भी बनी। साधना जी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 2 सितंबर 1941 को हुआ था। 1947 में बंटवारे के बाद वो अपने माता पिता के साथ भारत आ गई थी। अभिनेत्री अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कहते हैं साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा था क्योंकि उनके पिता को 1930 की अभिनेत्री और डांसर साधना बोस काफी पसंद थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने साधना ही रखा। पिता के कहने पर ही साधना ने अभिनय इंडस्ट्री में कदम रखा था। मेरा साया, वो कौन थी और वक्त जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी साधना की साल 1960 में लव इन शिमला फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने अपना प्यार तो दिया, लेकिन फिल्म से ज्यादा साधना का हेयर स्टाइल फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। इस हेयर स्टाइल को लोग साधना कट के नाम से बुलाने लगे। सभी लड़कियों ने अभिनेत्री से इंस्पायर होकर यह हेयर स्टाइल करना शुरू कर दिया था। कहते हैं जब साधना लव इन शिमला में काम कर रही थी तो फोटो में उनका माथा बहुत उभर कर नजर आता था। ऐसे में वो पार्लर गई और उन दिनों मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न जैसा हेयर स्टाइल करवा कर आ गई। यह हेयर स्टाइल एक्ट्रेस पर बहुत जचा, जिसे बाद में साधना कट से जाना गया। बता दें कि आखिरी समय में साधना को थायराइड की बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी आंखों पर भी असर पड़ने लगा था। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी में ही रही। मुंबई में साधना का दाखिला ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल वडाला में करवाया गया। साधना अपने चाचा हरीश शिवदासनी और नूतन के अभिनय करियर से प्रभावित होकर खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्म श्री 420 में काम दिलवा दिया। फिल्म के लीड हीरो राज कपूर थे और साधना को फिल्म के गाने मुड़ मुड़ के ना देख में कोर्स गर्ल बनने का मौका मिला था। गाने में साधना मुश्किल से चंद सेकंड के लिए दिखी थी। कुछ सालों के बाद साधना की चचेरी बहन बबीता राज कपूर की बहू बनी। उन्होंने रणधीर कपूर से शादी की थी, जिससे दोनों रिश्तेदार बन गए। श्री 420 फिल्म में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरे करते ही आर्ट्स डिग्री हासिल करने के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। अभिनय में रुचि थी तो कॉलेज में होने वाले प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट बनकर काम करना शुरू कर दिया। उनका आधा दिन कॉलेज और आधा दिन नौकरी में गुजरता था। नौकरी और पढ़ाई का तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया, तो कुछ दिनों के बाद साधना ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। साधना जी को फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड लाने का भी क्रेडिट दिया जाता है। उस दौर में ज्यादातर एक्ट्रेस ढीले सलवार कुर्ते पहनती थी।
हालांकि यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कपड़े पहनकर नया ट्रेंड लाया। साधना जी ने खुद फैशन डिजाइनर भानु अथैया के साथ मिलकर ये कपड़े डिजाइन करवाए थे। उसके बाद से 70 के दशक तक कई एक्ट्रेस ने उनके डिजाइन कॉपी किए। साधना जी ने 1961 में हम दोनों, 1962 की असली नकली और 1963 की मेरी महबूब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करके खुद को टॉप एक्ट्रेस के बीच ला खड़ा किया। वो कौन थी और साया भी साधना की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। पहली फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना जी को फिल्म के डायरेक्टर आर.के. नैयर से प्यार हो गया। उस समय वो महज 19 साल की थी। ऐसे में परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर साधना ने कुछ सालों बाद 1966 में उनसे शादी कर ली। 50 से 60 के दशक में ज्यादातर एक्ट्रेस शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लिया करती थी, लेकिन साधना जी ने शादीशुदा होकर भी अनीता, एक फूल दो माली, आप आए बहार आई, गीता मेरा नाम जैसी कई हिट फिल्में दी। बढ़ती उम्र के साथ 1978 तक साधना ने महफिल फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा से उनके पति आर.के. नैयर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। कुछ समय के बाद हाइपोथायराइड बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई। इसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। जब भी वो घर से निकलती थी तो तस्वीर क्लिक करवाने से साफ इनकार कर दिया करती थी। साधना पति के साथ जिस घर में रहती थी उस घर पर कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दिया। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे। उस समय भी किसी रिश्तेदार या करीबी ने उनकी मदद नहीं की। जब केस चल रहा था तो आशा भोसले के सांता क्रूज घर पर किराए पर वो रहा करती थी। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल नहीं रख सकी और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गई। दिसंबर 2015 में साधना बुखार बढ़ने पर हिंदुजा हॉस्पिटल एडमिट हुई थी, जहां उनका 25 दिसंबर को निधन हो गया। हालांकि उन्हें एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। फिल्मी कैरियर छोड़ने के बाद 8 सालों बाद साधना को IIFA ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था।